सीए फाइनल या सीए इंटर, जिन लोग की भी नवंबर में अभी एग्जाम है, तुम लोगों को पता है कि अभी दिन बहुत कम पड़े, सो हार्डली यू गॉट सम 20-21 डेज, तो थोड़ा टेंशन माउंट अप होना नेचुरल है। बट सी, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा काम रहो। ऐसे टाइम पे मालूम है तुम लोग के दिल पे क्या बीत रही होगी। ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ रहे तो अचानक आईडीटी का टेंशन आ रहा है, वो सब्जेक्ट पढ़ रहे तो अचानक एफआर का टेंशन आ रहा है, एफआर पढ़ रहे तो डीटी का टेंशन आ रहा है, तो ये सब टेंशन आएंगे और ये होता ही है। सी, कभी भी वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज होता है ना, वर्क इन प्रोग्रेस स्टेज वो बहुत मैसी होता है और मैस जैसे ही लगे, अरे ये भी बाकी, ये भी बाकी, नहीं ये हुआ है, नहीं ये हुआ है। लेकिन पता है, मैस में कभी उलझना मत। फॉर्मूला क्या है मालूम है? वन थिंग एट अ टाइम। जो चीज सामने ना उस पर ध्यान दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अभी ऑडिट पढ़ रहा है, चाहे वो सीए फाइनल का हो या इंटर का हो, वो ऑडिट पढ़ रहा है तो अभी उस पर ध्यान दे। पढ़ते टाइम टेंशन जरूर आएगा, चलो माना कि जेन्युइन टेंशन है कि बहुत बाकी है, लेकिन ठीक है ना, इसको क्यों बिगाड़ रहा है? जो सामने उसको तो कर। अगर वो सोच सोच के इसको भी बिगाड़ दे तो और भी नुकसान होगा। ऑलरेडी लॉस जैसे फील हो रहा है, देखो फर्दर लॉस क्यों करना है? एंड ट्रस्ट में तुम लोग है ना, ये अपने काल्पनिक टेंशन से बच जाओगे ना। एक्चुअली काल्पनिक है, इमेजिनरी है, और मेरा ये बाकी, ये बाकी, वो बाकी है, इट इज इमेजिनरी पेन। एक्चुअली जस्ट इग्नोर योर थॉट्स, जो सामने उस पर फोकस करो। एट दिस मोमेंट मेरी तुमको यही एडवाइस है, अगर हर एक दिन का दी बेस्ट, सुबह से लेकर रात तक अगर उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है, अपने आप थिंग्स विल फॉल इन प्लेस। लेकिन हर दिन का बेस्ट यूज करना चाहिए। और सी, ज्यादा टेंशन आवे तो पता है क्या सोचना चाहिए? ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी ऑडिट और लॉ की मोटी मोटी बुक देखते तो टेंशन आता था इतना देख के, तो पता है क्या सोचना चाहिए? पूरी बुक थोड़ी ना एग्जाम में आएगी, इसमें से चंद क्वेश्चंस आएंगे, चंद 7-8 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से भी एक आध कोई ऑप्शन होगा, उसमें भी कौन सा 100 में से 100 लाना है, 100 में से 50 से 40 भी आए तो पास होते हैं। इससे तुमको रिलैक्स फील होगा। तुम्हारा पता है एट प्रेजेंट शेड्यूल क्या होना चाहिए? सुबह से लेकर रात तक नॉन स्टॉप पढ़ते रहना है। थोड़ी भी थकान आ गई ना, अपने आप को रीस्टार्ट मारो, कंट्रोल और डिलीट, ऐसा सोचो अभी मैंने पढ़ाई चालू किया है। यू हैव टू वर्क ब्रेथलेसली, लिमिटलेसली, दिन रात मेहनत करना और फिर रात को बुक को हाथ जोड़ के सो जाने का। ट्रस्ट मी, हर दिन इतनी पूरी मेहनत करके बुक को हाथ जोड़ के सोगे ना, रिजल्ट विल टर्न इन योर फेवर। इससे सी, ये फॉर्मूला में तो स्ट्रिक्टली बिलीव करता हूं, पूरे दिन रात ईमानदारी से मेहनत करो। सोते टाइम बुक को एक बार हाथ जोड़ के सोना, दिस एक्टिविटी इज मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट, ओके? और हर दिन का बेस्ट यूज करना, कुछ टाइम वेस्ट करने की जरा मोबाइल सब छोड़ देना चाहिए। इतना याद रखो, जब तक एग्जाम के 3 घंटे खत्म नहीं हुए, पूरी बाजी अपने हाथ में। ठीक है, तुमको लग रहा होगा काश मैंने पहले पढ़ा होता, ये बाकी वो बाकी है, अरे जो हो गया हो गया, फॉरगेट द पास्ट, डिलीट पास्ट, रीस्टार्ट। राइट नाउ तुम लोगों को क्या सोचना चाहिए? कितना भी किसी ने पढ़ के ले लिया, मैंने भले फर्स्ट टाइम ही कोई चीज पढ़ी है, 3 घंटा मेरे पास अभी भी हाथ में, वो 3 घंटा फर्स्ट रैंकर को भी मिलता है, फेल होने वाले को भी मिलता है, सबके लिए वो 3 घंटे का टाइम तो सेम है। और जब तो वो 3 घंटा अपने हाथ में है ना, पूरी बाजी अपने कंट्रोल में, डोंट फील द बैटल इज लॉस्ट, स्टिल यू कैन डू इट, बट थोड़ा मेंटल स्टेट थोड़ा हाई रखना। और सच्ची बताओ ना, पहले की पढ़ाई काम आती है, लेकिन इन दिनों की पढ़ाई तो ज्यादा ही काम आती है। इससे इन दिनों का एक एक दिन है ना, ऐसा बेस्ट यूज करो ना, रिस्क ही मत लो ना, किसी से बात करना ही नहीं है, अरे जितना टाइम बचे उतना बचाओ। यू नो, आज एक इंसान पैसे से गरीब होता है तो क्या करता है? एक एक रुपया ध्यान से यूज करता है। तो तुम लोग क्या सभी टाइम की गरीबी है? मुश्किल से 20 एक दिन बचे, और जब टाइम की गरीबी है तो क्या करना चाहिए? एक एक सेकेंड का बेस्ट इस्तेमाल करो। ऐसे होलसेल में टाइम वेस्ट करो, 10 मिनट किसी फ्रेंड का कॉल आ गया उससे बात करने लगे, ऐसा मत करो। किसी से बात करना है, टोटली अंडरग्राउंड हो जाओ, जस्ट फॉर 20 डेज, ट्रस्ट मी। क्योंकि बहुत बार एग्जाम देने के बाद तुमको ऐसा लगता है, यार मैं फालतू में टेंशन ले रहा था, इतना ही था क्या, मैं क्यों इतना टेंशन लेके बैठा था? फिर बाद में रिपेंट करके मतलब नहीं है, और ऐसी फीलिंग आती है, सबको आती है। मतलब पेपर खत्म, मतलब इतना सा तो था, क्योंकि सी हम लोग पढ़ते टाइम इतने सारे मटेरियल इकट्ठे कर देते ना, लेकिन एग्जाम में एक अलग ही सीन होता है, तो उस वक्त लगता है मैं फालतू में टेंशन ले रहा था। तो सी, थोड़ा टेंशन आता है, बट टेंशन उतना ही लो जिससे अपना काम बने।
काम बिगड़ना नहीं चाहिए। काम बिगड़ता कब है? टेंशन लेके कोई डिप्रेशन में आ जाता, ये हो जाता, वैसा नहीं होना चाहिए। टेंशन चाहिए लेकिन उतना ही टेंशन लो कि तुम एक्टिवेट होके फुर्ती में काम करो बस। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू से। मेन थिंग इज हिम्मत मत तोड़ना, पूरी जान डाल देना। भगवान ऊपर से देखे ना, उसके आंसू निकलने चाहिए, मानना पड़ेगा दोस्त। एंड ट्रस्ट में एक फॉर्मूला बिलीव करना, इफ यू रियली डन योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। ऑल दी बेस्ट फॉर एग्जाम्स।